गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। कल से हम लोग सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को लेके चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल के प्रकार में जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बताया जा चुका है डिग्री के आधार पर। उसी प्रकार से डिग्री के आधार पर जैसे 0 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5 पाई ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। 0 पॉलिनोमियल मेनली 0 होता है, जिसका कि डिग्री नॉन डिफाइन होता है। उसकी डिग्री 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 1 लाख मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो कल बता चुके हैं। उसी प्रकार से डिग्री के आधार पर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 3x + 4, यह पॉलिनोमियल लीनियर है। इसमें x का अधिकतम पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे x² + 5x + 6। यहाँ पर x का अधिकतम पावर 2 है, तो कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से डिग्री 3 पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम जानते हैं। जैसे x³ + 6x² + 5x + 7, यह हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार से डिग्री 4 ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम जानते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x⁴ + 7x³ + 9x² + 5, यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत हम लोग लेके चलेंगे। इसके अलावे नंबर ऑफ टर्म के आधार पर भी पॉलिनोमियल के भेद बताए गए। नंबर ऑफ टर्म के बारे में परिचित है ही हैं कि किसी एक्सप्रेशन का वह भाग जो प्लस माइनस से अलग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए 3x² + 5x + 7, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है। प्लस माइनस से अलग अलग होने वाला 1, 2, 3 पार्ट है, जो कि कहते हैं कि यह टर्म है। तो टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कई प्रकार होते हैं। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म है, जैसे 3x 5xy, ओनली 7 लिखा है, ओनली पाई लिखा है, XYZ, ये सब हमारे पॉलिनोमियल हैं, सब में केवल एक टर्म प्रेजेंट है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, ओनली 1 टर्म प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। इसी प्रकार से बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, जैसे x² + y², x³ + 3xy,
इसमें दो टर्म आएंगे। ट्रिनॉमियल मतलब तीन टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इस प्रकार से मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्रिनॉमियल, ट्राइनॉमियल हमारे सब टर्म होते हैं। अगला टर्म लाजिए जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, कोई पॉलिनॉमियल यक्स में है तो इसको हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉलिनॉमियल, जिसे मान लीजिए कि पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह पॉलिनॉमियल हम लोगों का ट्रिनॉमियल के अंतर्गत भी आएगा। डिग्री 2 इसका है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। यह पॉलिनॉमियल वेरिएबल एक्स में है तो इसको शॉर्ट में हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का मतलब पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल एक्स। एनी पॉलिनॉमियल विच इज इन वेरिएबल एक्स, अगर पी एक्स है तो पी एक्स का मान इतना माना जाएगा। तो इसमें ये तो पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट का तरीका हो गया। पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, इन सब सिंबलों से हम लोग पॉलिनॉमियल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में बता रहे हैं। जीरोज क्या होता है? किसी पॉलिनॉमियल में यक्स की वह वैल्यू जिसको रख देने से पॉलिनॉमियल का मान जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे इस पॉलिनॉमियल में अगर यक्स के स्थान पर -3 रखें तो क्या मिलेगा हमें? p -3 इजिकल टू -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, जो हो गया 9 -15 प्लस 6, जीरो हो गया। -3 रखने पर पॉलिनॉमियल का मान जीरो हो गया। इसी तरह से -2 रखें अगर हम तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, एक्स के स्थान जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ -2 -3 रख करके चेक कर रहे हैं। तो यह हो गया 4 -10 प्लस 6, जो कि ये भी सॉल्व करने पर जीरो। यानी इस पॉलिनॉमियल में यक्स का दो वैल्यू -3 और -2 रखने पर पॉलिनॉमियल वैल्यू बिकम जीरो। सो -3 एंड -2 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, दैट इज -3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। यह पी एक्स जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को ऊपर सपोज किए हैं, इस पी एक्स पॉलिनॉमियल का दो जीरोज -3 -2 है। दूसरा एग्जांपल देखें। अगर मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल एफ एक्स है जो कि यक्स 3x प्लस 2 के रूप में है, 3x प्लस 2। इसमें अगर हम यक्स के स्थान पर -2/3 रखें तो देखिए क्या मिलता है, 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर -2/3 बराबर रखने पर यह पॉलिनॉमियल जीरो हो रहा है। तो कह सकते हैं कि -2/3 इज जीरोज ऑफ एफ एक्स। इस पॉलिनॉमियल में -2/3 के अलावे ऐसा कोई यक्स का वैल्यू नहीं है जिसको इस समय अगर रख दें तो यह जीरो होगा, कि ओनली -2/3 के लिए सेटिस्फाई करेगा, जीरो होगा। यहाँ पर यक्स के दो वैल्यू रखने पर जीरो हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिनॉमियल
हैव ओनली 1 zeros, more than 1 zeros. दिस इज डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यह डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री एक 1 है, जैसे यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिए 3x+2, तो इस समय इसके केवल एक ही जीरोज होंगे, एक से अधिक जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो x के अधिकतम 2 वैल्यू मिलेंगे या होंगे, अवश्य होंगे। हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम ही हों, बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज मिलेंगे। डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके अधिकतम 3 जीरोज मिल सकते हैं। हो सकता है तीनों जीरोज एक ही हो सकता है कि 2 जीरोज एक हो और 1 जीरोज अलग हो, तीनों जीरो अलग अलग भी हो सकते हैं। यह तो पॉलिनोमियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसके अधिकतम 3 जीरोज मिल सकते हैं। 3 जीरोज होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसकी डिग्री 3 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज, लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरोज। तो क्लियर हो गया होगा। जीरोज का मतलब x का वह वैल्यू जिसको रख देने से पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। तो आज हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देख लिए। अब कल से हम लोग NCERT का चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे।